नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में। आगे इस वीडियो में बने रहें आप हमारे साथ देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जिम और योगा सेंटर के लिए जारी हुआ केंद्र सरकार का गाइडलाइंस। केंद्र सरकार की तरफ से सोमवार को जिम और योग सेंटर को खोलने की गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। इन नियमों में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप होना चाहिए। वहीं शारीरिक दूरी का विशेष ख्याल रखना होगा। यह भी कोशिश करने के लिए कहा गया है कि वाइजर पहनकर ही एक्सरसाइज करें। स्पा और स्टीम बाथ जैसे सेंटरों के साथ ही स्विमिंग पूल को भी खोलने की इजाजत नहीं मिली है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दूसरी खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल डॉन पर हैकर ने लगाया भारतीय झंडा। पाकिस्तान के डॉन न्यूज चैनल को रविवार को हैक कर लिया गया। रविवार दोपहर 3:30 बजे चैनल पर विज्ञापन का प्रसारण हो रहा था। उसी दौरान टेलीविजन की स्क्रीन पर अचानक भारतीय झंडा लहराने लगा, जिसपे भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं वाला मैसेज भी लिखा हुआ था। डॉन टीवी ने मामले की तत्काल जांच के लिए आदेश दिए हैं। वहीं इस बीच घटना के कई वीडियो और स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गए हैं। चलिए तीसरी खबर की ओर रुख करते हैं। पी चिदंबरम के बेटे कार्ति हुए कोरोना से संक्रमित। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्हें हल्के लक्षण हैं, लेकिन डॉक्टरों की सलाह पर वह होम क्वारंटीन में हैं। उन्होंने अपील की है कि उनके संपर्क में जितने लोग आए हैं वो भी अपना टेस्ट कराएं और मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन करें। चलिए चौथी खबर की ओर बढ़ते हैं। भारत में ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ह्यूमन ट्रायल को मिली मंजूरी। दुनिया भर में कोरोना वायरस के संकट के बीच लोगों को वैक्सीन का इंतजार है। इसको लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक शोध और ट्रायल में लगे हुए हैं। इसी बीच भारत में ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ह्यूमन ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक देश के शीर्ष दवा नियामक ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भारत में ऑक्सफोर्ड की संभावित कोरोना वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण में मानव ट्रायल को मंजूरी दे दी है। चलिए पांचवी खबर की ओर बढ़ते हैं। रक्षाबंधन के मौके पर रायगढ़ पुलिस ने की 14 लाख मास्क वितरण। रक्षाबंधन के मौके पर रायगढ़ पुलिस ने 14 लाख मास्क बांटे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पुलिस ने सोमवार को रक्षाबंधन के अवसर पर लोगों को 14 लाख से अधिक फेस मास्क वितरण किया, ताकि जनता से कोरोना वायरस के प्रसार के लिए प्रयास करने का आग्रह किया जा सके। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस अभियान का नाम एक रक्षा सूत्र मास्क यानी कि वन सेफ्टी स्ट्रिंग ऑफ मास्क है। पुलिस वालों ने स्वयं सेवकों के सहयोग से रायगढ़ के हर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में लोगों को मास्क प्रदान किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं छठी खबर। हैदराबाद एयरपोर्ट पर बड़े स्तर पर होगी कोरोना संक्रमितों की जांच। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अत्याधुनिक थर्मल स्कैनर लगाया गया है, जिससे बड़े स्तर पर कोरोना संक्रमितों की जांच की जा सकेगी। यह स्कैनर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एशियाई विकास बैंक के साथ कोऑर्डिनेशन कर एयरपोर्ट को प्रदान किया है। यह नया थर्मल स्कैनर मास फीवर स्क्रीनिंग सिस्टम है, जो तापमान चेक करने के साथ स्कैनिंग, डिटेक्टिंग और ट्रैकिंग भी करेगा। सातवें खबर की ओर बढ़ते हैं। सुशांत की बहन प्रियंका ने सीबीआई जांच की मांग। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की दूसरी बहन प्रियंका ने भी पीएम मोदी, अमित शाह और बिहार के सीएम नीतीश कुमार से अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जांच का अनुरोध किया है। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की मौत से देश स्तब्ध रह गया था और तब से सुशांत सिंह राजपूत के प्रशंसक सुशांत की मौत की सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं। हाल में ही सुशांत की बहन श्वेता सिंह कार्ति ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर मामले में न्याय की गुहार लगाई थी। आठवीं खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय खबर है जर्मनी से जुड़ी। जर्मनी में कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ लोगों ने सड़कों पर निकाली रैली। जर्मनी में संक्रमित मामलों की बढ़ती संख्या के बावजूद लगभग 17,000 लोगों ने महामारी पर अंकुश लगाने के लिए लगाए गए कोरोना वायरस प्रतिबंधों के खिलाफ बर्लिन की सड़कों पर रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वह महामारी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार के प्रतिबंधों से तंग आ चुके हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि पुलिस ने रैली को तोड़ दिया क्योंकि प्रदर्शनकारी सुरक्षा और स्वास्थ्य नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। रैली के आयोजकों के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत भी दर्ज की गई है। बढ़ते हैं 9वीं खबर की ओर। अब सरकारी स्कूलों के बच्चों को ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। अब सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील के अलावा ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नई शिक्षा की नीति में कहा गया है कि पौष्टिक नाश्ते के बाद सुबह का समय अध्ययन के लिए अच्छा साबित हो सकता है, इसलिए नाश्ते को शामिल करके मिड डे मील योजना के विस्तार की सिफारिश की गई है। इसके अलावा सभी स्कूली बच्चों का नियमित रूप से मेडिकल चेकअप होगा, जिसकी निगरानी के लिए स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे।
आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 10वीं खबर। अफगानी सुरक्षा बलों ने मार गिराया आईएसआईएस का आतंकी असदुल्लाह ओरकजई। अफगानिस्तान में आईएसआईएस खुरासान शाखा के लिए खुफिया विभाग के प्रमुख रूप में सक्रिय पाकिस्तानी मूल का आतंकवादी असदुल्लाह ओरकजई को शनिवार को अफगान सुरक्षा बलों द्वारा मार दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय द्वारा इसकी पुष्टि करते हुए कहा गया है कि असदुल्लाह ओरकजई एक पाकिस्तानी नागरिक था जो नंगरहार प्रांत के केंद्र जलालाबाद शहर के पास एक ऑपरेशन के दौरान मारा चला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं 11वीं खबर। श्री राम मंदिर को लेकर भक्ति भाव में डूबे योगी, कहा अब पूर्ण हो गई है कई शताब्दियों की प्रतीक्षा। राम मंदिर निर्माण को लेकर जहां देश भर में उत्साह का माहौल है, वहीं उत्तर प्रदेश के संत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भक्ति भाव में डूबे नजर आ रहे हैं। श्री राम मंदिर के आयोजन से गोरक्ष पीठ के जुड़ाव के चलते उन्हें यह खुद का स्वप्न पूरा होता लग रहा है। सोमवार को श्री राम मंदिर के शिलान्यास की तैयारियों का अयोध्या जाकर जायजा लेने के साथ ही सीएम योगी ने कई चौपारियां और श्लोक ट्वीट करके अपनी भावनाएं व्यक्त की। आगे बढ़ते हैं 12वीं खबर की ओर। दिल्ली, चेन्नई और मुंबई में थम रहा कोविड-19 का कहर, लेकिन विशेषज्ञों ने दी है चेतावनी। हाल ही में आए एक अध्ययन से पता चला है कि कोविड-19 के आर वैल्यू यानी रिप्रोडक्टिव वैल्यू में दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में गिरावट आई है। यह दर्शाती है कि देश के 3 बड़े शहरों में इस महामारी का कहर थमने की राह पर है। हालांकि विशेषज्ञों ने चेतावनी भी दी है और कहा है कि इस स्तर पर आके अगर लापरवाही की गई तो संक्रमण फिर से बढ़ सकता है। स्टैटिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस पत्रिका में प्रकाशित ताजा आर वैल्यू कुछ इस प्रकार हैं। दिल्ली में यह 0.66, मुंबई में 0.81 और चेन्नई में 0.86 है, जो राष्ट्रीय स्तर पर औसत 1.17 से काफी कम है। आगे बढ़ते 13वीं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में एक दिन में मिले सर्वाधिक 4,473 पॉजिटिव केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों के मिलने के प्रतिदिन नए कीर्तिमान बन रहे हैं। सोमवार को एक बार फिर दिन में सर्वाधिक 4,473 कोरोना वायरस से संक्रमित रोगी मिलने का रिकॉर्ड बना है। इससे पहले 31 जुलाई को सर्वाधिक 4,453 मरीज मिले थे। इसके साथ ही राज्य में कुल कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या बढ़कर 97,362 पहुंच गई। वहीं दूसरी ओर बीते 24 घंटे के दौरान 2,036 लोगों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। बढ़ते 14वीं खबर की ओर। कर्नाटक के सीएम कार्यालय में बढ़ रहा है कोरोना का प्रकोप। अब तक 6 कर्मचारी हो चुके हैं कोरोना से संक्रमित। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के एक दिन बाद सोमवार को उनकी बेटी और मुख्यमंत्री कार्यालय के 6 कर्मचारी भी पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएमओ ने कहा है, मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के कार्यालय में 6 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनकी बेटी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। आगे बढ़ते हैं 15वीं खबर की ओर। खबर क्रिकेट से जुड़ी है। आईपीएल पर रोक लगाने की हुई मांग, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री को सीएआईटी ने भेजा पत्र। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की शिकायत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर से की है। पत्र भेजकर बीसीसीआई को यूएई में आईपीएल मैच आयोजित करने की इजाजत नहीं देने की मांग की गई है। अमित शाह को लिखे पत्र में कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण गंडेलवाल ने कहा है कि बीसीसीआई का यह कदम देश में कोरोना को रोकने के सरकार की नीति के खिलाफ होगा। ऐसे समय जब भारत और दुनिया भर के देश कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि बीसीसीआई का यह फैसला कोरोना को बढ़ावा देने वाला साबित हो सकता है। बढ़ते 16वीं खबर की ओर। रोनाल्डो ने खरीदी दुनिया की सबसे महंगी कार। पुर्तगाल के सुपरस्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने कारों के कलेक्शन में एक और कार बुगाटी सेंटो डीएसी को शामिल कर लिया है। इटालियन क्लब जुवेंटस के स्टार स्ट्राइकर रोनाल्डो ने इंस्टाग्राम पर अपनी नई कार के साथ एक फोटो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, आप दृश्य चुने। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह दुनिया की सबसे महंगी कार है और इसकी कीमत 75 करोड़ रुपए है। आपको बता दें कि यह कार सीमित संख्या में ही उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं। ब्राजील में कोरोना वायरस से भयावह हुए हालात, मौत का आंकड़ा पहुंचा 94,000 के पार। ब्राजील में कोरोना वायरस के कहर से लोग बेदम हो रहे हैं, जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की वजह से 540 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इसी के साथ लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 94,000 के पार पहुंच गया है। आपको बता दें कि अमेरिका के बाद ब्राजील संक्रमण का सेंटर बना हुआ है। ब्राजील में अब तक 27,33,677 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जहां पिछले 24 घंटे में 25,900 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं और साथ ही इसी दौरान 541 लोगों की जान भी गई है। ब्राजील में कोरोना वायरस से 94,104 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है।
आगे 18वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। मुश्किल में घिरे नेपाल के पीएम ओली भारतीय न्यूज चैनल से बैन हटाने पर हुए मजबूर। भारत से विवाह और चीन से नजदीकी के चलते अपनी कुर्सी गंवाने की दहलीज पर खड़े नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के तेवर नरम पाए गए हैं। ओली सरकार ने भारतीय न्यूज चैनलों पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। नेपाल के डिश होम मैनेजिंग डायरेक्टर सुदीप आचार्य ने सरकार के इस कदम की पुष्टि करते हुए बताया है कि जी न्यूज सहित सभी बैन किए गए भारतीय न्यूज चैनलों को एक बार फिर से दिखाए जाने की अनुमति मिल गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं 19वीं खबर की ओर। अस्पताल में भर्ती अमित शाह के स्वास्थ्य पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला गिरफ्तार। कोरोना वायरस से संक्रमित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में सोशल मीडिया पर कथित तौर पर आपत्तिजनक पोस्ट करने को लेकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने सोमवार यानी 3 अगस्त को जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि इस व्यक्ति को रविवार 2 अगस्त रात गिरफ्तार कर लिया गया। इस व्यक्ति के कर्नाटक कांग्रेस सोशल मीडिया इकाई से संबंध होने का दावा किया जा रहा है। आरोपी ने शाह के स्वास्थ्य के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी और पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आगे 20वीं और अंतिम खबर को जान लेते हैं। खत्म हुई आंख मिचौली, पटना पुलिस को मिली रिया चक्रवर्ती की लोकेशन। मुंबई पुलिस के इशारे पर बदल रही थी ठिकाना। सुशांत सिंह राजपूत की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती पटना पुलिस की एसआईटी के रडार पर है। रिया अब तक पटना पुलिस के सामने नहीं आई है। सूत्रों की माने तो रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। इस कारण अब वह 3 बार अपना ठिकाना बदल चुकी है। सूत्र बताते हैं कि रिया को ठिकाना बदलने में मुंबई पुलिस उनका सहयोग कर रही है। पटना पुलिस की टीम को रिया की भनक ना लगे, लिहाजा उसे सेफ जोन में रखा गया है। दूसरी ओर पटना पुलिस की एसआईटी भी रिया चक्रवर्ती पर लगातार नजर रख रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो इस वक्त रिया कहां है, इस बात की जानकारी भी एसआईटी को मिल चुकी है। जल्द ही रिया पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये थे देश और दुनिया से जुड़ी आज की 20 प्रमुख और बड़ी खबरें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर लें। फिलहाल के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।